हेलो एवरीवन, तो आ गया है पार्ट 19। पार्ट 18 ऑलरेडी बन चुके हैं। ये है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, जो कि चाहे नॉर्सेट का एग्ज़ाम हो, ईएसआईसी का एग्ज़ाम हो, चाहे अदर स्टेट्स का नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, ये वही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए। अगर आपको कोई नया लगता है तो उसको भी नोट डाउन करके रख लीजिए, ताकि आपको बाद में ईजीली कर पाए। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी हैव अ बर्थ वेट ऑफ, अगर किसी का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट है बेबी का, तो वो कितना होगा? 3000 to 2500 ग्राम्स, लेस देन 1000 ग्राम्स, 2500 to 1500 ग्राम्स, या 1000 से 1500 ग्राम्स। तो लेस देन 1000 ग्राम्स वाले बेबी को हम क्या बोलते हैं? लो बर्थ वेट बेबीज। ठीक है, जो लेस देन 1000 ग्राम से मतलब 1 kg से कम होते हैं उनको लो बर्थ वेट बेबीज़ बोलते हैं। और 3000 से 2500 ग्राम्स वाले जो बेबीज़ होते हैं ये नॉर्मल वेट वाले बेबी होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। एब्सोल्यूट इनएबिलिटी टू कंसीव फॉर वन और मोर रीज़न इम्प्लाइज, ठीक है, कोई भी एब्सोल्यूट इनएबिलिटी मतलब कि उनसे कंसीव हो ही नहीं रहा है, ठीक है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ से कंसीव ही नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूटली इम्पोर्टेंस, इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी, स्टर्टिलिटी। तो उसको हम बोलते हैं टोटली वाली को इनएबिलिटी, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। देखो इम्पोर्टेंस क्या होता है? इम्पोर्टेंस तो जैसे हो गया इनएबिलिटी टू मेंटेन इरेक्शन इन मेल्स, ठीक है, कि जो इरेक्शन है वो ही नहीं होती, ठीक है, फीमेल्स में ओवम ही नहीं बन रहा है, ठीक है। और फर्टिलिटी तो आपको पता है कि वो अपना ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। स्टर्टिलिटी मतलब कि दे आर नॉट एबल टू, स्टराइल है वो, ठीक है, मतलब किसी ने टुबैक्टमी करा ली है, वेसेक्टमी करा ली है। तो इनफर्टिलिटी को क्या बोलते हैं? इनएबिलिटी टू कंसीव, उनमें एबिलिटी ही नहीं है कि वो कंसीव कर पाएँ, दोनों मेल एंड फीमेल में। नेक्स्ट में देखते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द स्टोमा फॉर्मेशन। जो हम स्टोमा फॉर्मेशन करते हैं एब्डोमेन में, वो सब इसमें करेक्ट है एक्सेप्ट वन। तो हमारे पास ऑप्शन है स्टोमा इज क्रिएटेड नियर द बॉनी प्रोमिनेंस के नियर बनाया जाता है। स्टोमा शुड बी क्रिएटेड अवे फ्रॉम बॉनी प्रोमिनेंस के अवे बनाना चाहिए। स्टोमा इज क्रिएटेड इन लोअर एब्डोमेन इन फैटी रीजन, और स्टोमा बी डन एनीवेयर। तो इसका ऑप्शन क्या सही रहेगा? तो स्टोमा शुड बी क्रिएटेड अवे फ्रॉम द बॉनी प्रोमिनेंस। ऑब्वियसली हमें बॉनी प्रोमिनेंस के अवे बनाना होता है जो स्टोमा बनाते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वहाँ से एक तो फीकल मैटर निकलना है, और ऊपर से अगर बॉन पे कहीं पे भी कट लग गया स्टोमा बनाते टाइम, तो वो क्या कर सकता है? इनकन्वीनियंस कॉज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। A 19-year-old unmarried girl कम टू गायनी ओपीडी फॉर वैक्सीनेशन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर के लिए वो आई है। 19 ईयर्स की गर्ल है, अनमैरिड है। विच वैक्सीन शुड बी एडमिनिस्टर, कौन सी वैक्सीन लगेगी उसे? गार्डेसिल, टीसीवी, बेक्सेरो और एचबीवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो कौन सी लगेगी उसे? उसे लगेगी गार्डेसिल, ठीक है। गार्डेसिल्स इज ऑल्सो कॉल्ड है HPV की वैक्सीन। TCV कौन सी वैक्सीन होती है? टाइफॉइड का कंजुगेट होती है, ठीक है, इसको TT भी बोलते हैं हम, ठीक है, कॉन्जुगेट ऑफ TT। बैक्सरॉस किसको लगती है? 2 मंथ्स पे लगती है, ठीक है, किस चीज़ के लिए? अगर किसी को मेनिंजोकोकल डिसीज़ है, इन्वेजिव मेनिंजोकोकल डिसीज़ है। और HBV तो आपको पता ही है कि हेपेटाइटिस बी में लगती है। तो आई होप ये क्लियर हो गई हो सारी वैक्सीन। अगर आपको आती हैं तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, नर्सेज ऑफ फ्रॉम फ्लोर, पेशेंट फॉल फ्रॉम बेड, दिस टाइप ऑफ इंजरी बिलोंग्स टू। एक नर्स है वो फ्लोर से चली गई है और जो पेशेंट है वो बेड से गिर गया है, और इस इंजरी को हम क्या कहेंगे? ये भी टॉट का ही क्वेश्चन है। बैटरी, नेग्लिजेंस, टॉट और नन ऑफ अबव। देखो अब नर्स ने उसे ना डराया है ना उसे कुछ किया है, ठीक है, वो तो चले गई है, तो उसका क्या बोलेंगे हम? नेग्लिजेंस, क्योंकि मे बी पेशेंट अनकॉन्शियस हो, ठीक है, और वो गिर गया हो बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, उसकी लापरवाही की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ओमेगा साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओमेगा साइन ऐसे करके होता है, किस में शो होता है? एंग्जियस पेशेंट, डिप्रेस्ड पेशेंट, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट या फिर मेनिक पेशेंट, किस में शो होता है?
तो ये मैं पहले भी एक क्वेश्चन में करा चुकी हूँ, बट वो क्वेश्चन अलग था। दैट इज़ डिप्रेस्ड पेशेंट में ओमेगा साइन फोरहेड पे शो होगा ऐसे करके। नेक्स्ट पे चलते हैं। टाइम इंटरवल बिटवीन invasion or entry of infectious agent and appearance of first sign and symptom disease goes to, तो जब एंट्री हुई इन्फेक्शियस एजेंट की और उसकी फर्स्ट साइन के अपीयरेंस के बीच वाला जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? सीरियल इंटरवल, इंक्यूबेशन पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी। तो उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। जब हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया और अनटिल हमें फर्स्ट साइन एंड सिम्टम नहीं शो हुआ, ये एंटर किया हमारी बॉडी में और यहाँ साइन एंड सिम्टम शो होगा हमें फर्स्ट, उसके बीच के टाइम को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ डिजास्टर यू विल प्रायोरिटाइज योर मैनेजमेंट एंड अटेंड फर्स्ट पेशेंट हु इज़, एक इनर डिजास्टर हुआ है, ठीक है, उसमें तुम कौन से पेशेंट को प्रायोरिटी दोगे? इन सीवियर पेन ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ अ टिबिया, इन डीप विद मैसिव हेड इंजरी, हैविंग ब्रेथलेसनेस विद फेल चेस्ट, कॉन्शियस पेशेंट विद द हेमेटोमा ऑन स्कैल्प। तो आप किसको देखो? इसमें भी हम किस पे जाते हैं? ए बी सी बी। किसको कहेंगे? हैविंग ब्रेथलेसनेस विद फेल चेस्ट, ठीक है, इसको हम पहले अटेंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्नोस टेस्ट फॉर टाइफॉइड? टाइफॉइड के लिए कौन सा डायग्नोस टेस्ट किया जाता है? एलिजा 6 टेस्ट, विडाल टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट किया जाता है टाइफॉइड के लिए? किया जाता है विडाल टेस्ट, ठीक है। एलिजा हम HIV पेशेंट में करते हैं और मॉन्टॉक्स टेस्ट हम TB वाले पेशेंट में करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अमंग दीज विच इज़ अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ चाइल्ड डायग्नोज्ड विद रे सिंड्रोम, एक चिल्ड्रन है उसे रे सिंड्रोम हुआ है, तो इसमें से कौन सा प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन होगी? तो देखिए, नर्सिंग इंटरवेंशन में चेंजिंग बॉडी पोजीशन एवरी 2 आवर्ली, प्रोवाइड काम क्वाइट एंड डिम लाइट, मॉनिटर यूरिन आउटपुट या फिर असेसिंग हियरिंग लॉस। तो हम उसको क्या करेंगे? रे सिंड्रोम वाला पेशेंट है, अगर आपको रे सिंड्रोम डिसीज कंडीशन पता है तो आपको पता होगा, तो हम उसे क्या करेंगे? प्रोवाइड कूल काम एंड काम आएगा यहाँ पे, काम क्वाइट एंड डिम लाइट वाला इन्वायरमेंट देंगे। देखो, रे सिंड्रोम क्या होता है? एक सीरियस कंडीशन होती है जिसमें कन्फ्यूजन, स्वेलिंग इन द ब्रेन, पेशेंट जो है वो कन्फ्यूज रहता है और उसके ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है और लिवर डैमेज भी हो जाता है। स्पेशली ये उन बच्चों को होता है जो कि एस्पिरिन ले रहे होते हैं। एस्पिरिन जो टैबलेट होती है ना, उनको रे सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हम उसको कूल एंड काम इन्वायरमेंट देंगे बिकॉज वो कंफ्यूज होता है और उसका ब्रेन डैमेज भी होता है, तो उसे लाइट से दिक्कत आ सकती है, शोर शराबे से दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। पेशेंट डायग्नोज विद टर्मिनल इलनेस, ठीक है, उसको टर्मिनल इलनेस है। टेल द डॉक्टर लाइफ इज़ नॉट फेयर, वो डॉक्टर को बोलता है कि लाइफ ठीक नहीं है। दिस कैनॉट हैपन टू यू, ये कैनॉट हैपन टू मी, कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता। तो वो कौन सा एक्सप्रेशन शो कर रहा है? बार्गेनिंग, एक्सेप्टेंस, इंट्रोसेप्शन, डिनाइल। वो कह रहा है कि लाइफ फेयर नहीं है, ये मेरे साथ नहीं हो सकता, तो वो शो कर रहा है डिनाइल। ऑब्वियसली वो क्या कह रहा है कि मेरे साथ नहीं हो सकता, लाइफ फेयर नहीं है, वो डिनाई कर रहा है उस सिचुएशन को, ठीक है। बार्गेनिंग तो नहीं कर रहा, वो कौन सा डॉक्टर से बार्गेनिंग कर रहा है, वो तो अपना थॉट बता रहा है, ठीक है, अपना डिनाइल शो कर रहा है। एक्सेप्टेंस भी नहीं कर रहा है, इंट्रोसेप्शन भी नहीं कर रहा, वो डिनाइल शो कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द सिम्टम ऑफ मॉडरेट डिहाइड्रेशन इन अ चाइल्ड इज, मॉडरेट डिहाइड्रेशन का सिम्टम कौन सा है? फ्लैट फॉन्टेनल, मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, ओलिगोयूरिया एंड पेल स्किन कलर। मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, 3 तरह की डिहाइड्रेशन होती है, एक होती है माइल्ड, एक होती है मॉडरेट और उसके बाद होती है हमारी सीवियर वाली। तो मॉडरेट वाली का पूछा है, तो हमें क्या दिखेगा उस पेशेंट में? ओलिगोयूरिया, दैट इज डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, ठीक है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस जिसको मैं बोल रही हूँ कि हमारा 19th पार्ट है। So thank you so much for watching this video. If you really like this video, please hit the like button and subscribe to my channel. अभी थोड़ी देर बाद एक टॉपिक डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं, जो कि है स्टेजेस ऑफ लेबर। अराउंड 6 मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगी बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ना एक क्वेश्चन आता है और मुझे कमेंट सेक्शन में भी उसके बारे में आया था। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड डू हार्ड वर्क। ऑल द बेस्ट।